आज स्पेंड करने वाले हैं द ग्रेट डेविल एम्पायर डेवलपमेंट सिस्टम का एपिसोड नंबर 21। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि अपना हीरो और फेरिगल सच्चे ईश्वर के दार में प्रवेश हो गए थे और वो प्रवेश करते ही भूतों के शहर में पहुंच जाते हैं और इसके बारे में भूतों के राजा को पता चल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपना हीरो फेरिगल से पूछता है कि क्या मैं अपने मास्टर को यहाँ ढूंढ सकता हूँ, और फेरिगल कहते हैं नहीं मास्टर, ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद क्या होता है। और हम देखते हैं कि अपना हीरो वैसे ही बातें करते करते चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि अपने हीरो के सामने एक पोर्टल खुलता है और हम देखते हैं कि भूतों का राजा वहाँ जाता है और कहता है कि क्या तुम वही अजनबी हो जो मेरे शहर में बिना बताए आ चुके हो। और ये सुनने के बाद अपना हीरो कहता है कि क्या तुम एक दाना हो। और ये सुनने के बाद भूतों का राजा कहता है कि लगता है कि तुम एक डीमन हो, लेकिन तुम्हारा स्वाद भी इतना खराब नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि डीमन का मीट खट्टा होता है, लेकिन मैं तुमसे भी काम चला लूंगा। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। कहता है कि तुम्हारा मीट मुझे काफ़ी पसंद आएगा, मैं तुम्हें आज खा के अपना भूख मिटाऊंगा। आज मैं पहली बार एक डीमन का मीट खाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि भूतों का राजा अपने हीरो का गला पकड़ लेता है। कहता है कि आज मैं तुम्हें यही मार के तुम्हारा मीट खाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो अपनी पावर की मदद से भूतों के राजा का हमला डॉज कर देता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। और देखने के बाद भूतों का राजा काफ़ी शौक हो जाता है और कहता है कि ये डीमन काफ़ी अलग है, यहाँ जितने भी डीमन आए थे ये उनसे अलग है। तभी हम देखते हैं कि भूतों का राजा अपना वेपन बाहर निकाल लेता है और अपने हीरो पर हमला कर देता है। और देखने के बाद अपना हीरो कहता है कि ओह, तुम्हारा हमला काफ़ी बचकाना है। और हम देखते हैं कि अपना हीरो उसके हमले से बच जाता है। और ये देखने के बाद भूतों का राजा दोबारा अपने स्पीयर से अपने हीरो पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अपना हीरो अपनी पावर की मदद से उसके हमले को रोक देता है। और देखने के बाद भूतों का राजा काफी शक हो जाता है। कहता है कि ये कैसे हो सकता है, फेंग ल्यू का जादुई हथियार भी इस डिमन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि भूतों का राजा पीछे हट जाता है और उसके बाद अपने हीरो को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि अपने हीरो के हार्ट में कुछ होने लगता है। अपना हीरो कहता है कि क्या, आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर मेरे आत्मा को क्या हो रहा है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, लगता है कि मेरा आत्मा काफ़ी पेन में है। तभी अपना हीरो कहता है कि तुम्हारे पास यह हथियार कैसे आया, यह हथियार तो काफ़ी अलग है, यह हथियार सीधे आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। यह हथियार तुम्हारे पास कैसे, यह हथियार तो काफ़ी अलग है, यह हथियार सीधे आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। यह हथियार तुम्हारे पास कैसे आया। अरे सुनने के बाद भूतों का राजा कहता है कि ओ, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास भी एक रक्षात्मक भूत हथियार है। और सुनने के बाद अपना हीरो कहता है कि मेरे पास सिर्फ रक्षात्मक भूत हथियार नहीं है जो भूतों के हमले को रोक सकता है। और ये सुनने के बाद भूतों का राजा काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। और हम देखते हैं कि भूतों का राजा अपनी पोर्टल की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपना हीरो देख लेता है। कहता है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, बाहर निकलो, तुम ऐसे जा नहीं सकते। और हम देखते हैं कि अपना हीरो उसको पकड़ लेता है और उसको बाहर निकाल के पूछता है कि पहले बताओ कि तुम्हें हथियार कहाँ से मिली। और ये देखने के बाद भूतों का राजा कहता है कि तुम आखिर हो कौन। और हम देखते हैं कि अपना हीरो भूतों का राजा को वह खत्म कर देता है। और हम देखते हैं कि भूतों का राजा के मरने के बाद वहाँ एक ब्लैक क्रिस्टल आता है और देखने के बाद अपना हीरो कहता है कि क्या, आखिर यह है क्या चीज़। और अपना हीरो उस क्रिस्टल को अपने हाथ में लेता है और अपनी पावर की मदद से उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और देखने के बाद अपना कहता है कि फेरिगल बाहर आओ, आखिर बताओ आखिर ये है क्या चीज़। और हम देखते हैं कि फेरिगल देखने के बाद कहती है कि मास्टर, मेरा सिस्टम अपडेट हो चुका है और मेरे हिसाब से ये भूतों के मारने के बाद उनका भूतों का क्रिस्टल है। और ये सुनने के बाद अपना कहता है क्या, भूतों का क्रिस्टल। और फेरिगल बताती है हाँ मास्टर, ये भूतों का क्रिस्टल है और ये मुझे लगता है कि भूतों के शहर के खजाने को खोलने के लिए चाबी है। और सुनने के बाद अपना कहता है ओ, तो ये भूतों का क्रिस्टल है, मुझे लगता है कि जितने भूत को मारूंगा उतने क्रिस्टल मुझे प्राप्त होंगे, मुझे अपनी पावर बढ़ानी होगी। और मुझे लगता है कि इन क्रिस्टलों की मदद से मैं भूतों के शहर के खजाने को खोल सकता हूँ और अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद फेरिगल कहती है हाँ मास्टर, ये बात सच है। और अपना हीरो सोचता है कि हमने सच्चे ईश्वर के दार में प्रवेश किया और हमें यहाँ भूतों का शहर मिला और हमें यहाँ पता चलता है कि भूतों का एक गुप्त खजाना है, कितनी अजीब बात है। और हम देखते हैं कि अपना हीरो काफ़ी गुस्सा होता है और हम देखते हैं कि अपना हीरो उस क्रिस्टल को लेकर कहता है कि इस तरह का खेल खेलने की हिम्मत कैसे हो सकती है लोगों को, लगता है कि इस दुनिया में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से काफ़ी घृणा होती है। उसके बाद अपना हीरो फेरिगस कहता है कि चलो ढूंढते हैं ये भूतों का खजाना आखिर किस जगह पे है। और हम देखते हैं कि अपना हीरो आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि भूतों के शहर में रहने वाले जितने भी भूत हैं अपने हीरो को देख के काफ़ी डर लगते हैं। और उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस जगह का नाम भूतों का मंदिर होता है। और हमें वहाँ एक भूत दिखाया जाता है और वो कहता है कि क्या फिर से हमारे भूतों के शहर के खजाने को ढूंढने के लिए कई लोग यहाँ आते हैं और हमेशा ही हमें नुकसान पहुँचाते हैं, ये फिर से हो रहा है। और उसके बाद वो अपने एक सेवक को कहता है कि अग्रिक, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और ये सुनने के बाद अग्रिक कहता है कि मेरे भगवान, मुझे जहाँ तक पता है ये व्यक्ति काफ़ी पावरफुल है, जितने भी व्यक्ति आए थे ये उनमें से काफ़ी मजबूत है और ये एक डीमन भी है और ये आते ही हमारे भूतों के राजा को मार चुका है। और ये सुनने के बाद भूतों के मंदिर का राजा काफ़ी शौक हो जाता है, कहता है क्या, भूत किंग मारे जा चुके हैं, फिर तो हम उसका सामना नहीं कर सकते क्योंकि भूतों के राजा हमसे कई गुना पावरफुल थे और उसने उनको मार दिया है, तो हम उस डीमन का सामना नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद अग्री कहता है हाँ मास्टर, वो काफ़ी पावरफुल है। और हम देखते हैं कि बाकी सब भी भूत इसके बारे में राजी होते हैं, कहते हैं हाँ मास्टर, हम उसका सामना नहीं कर सकते।
और सुनने के बाद उनके मास्टर कहते हैं कि फिर हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते और अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते। अरे सुनने के बाद अग्री करता है तो मास्टर हम क्या करें। और सुनने के बाद उनके मास्टर कहते हैं कि हमें व्यक्तिगत रूप से जियोडुंग से मिलना होगा। अरे सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मास्टर, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर कुछ हो गया तो। अरे सुनने के बाद उनके मास्टर कहते हैं तो हमें व्यक्तिगत रूप से उस अतिथि का स्वागत करने के लिए तैयार होना होगा। अगर वो डीमन हमको मारना चाहता है तो हमें अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करना होगा। और उसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं और अपना हीरो वैसे ही भूतों के शहर में चला जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि अपने हीरो को किसी की आवाज़ आती है और वो कहता है कि हमारे अतिथि, क्या आप हमारे भूतों के मंदिर में आना चाहते हैं दर्शन के लिए। और ये सुनने के बाद अपना कहता है ठीक है। और हम देखते हैं कि अपने हीरो के सामने एक जलता हुआ आग का गोला आता है और देखने के बाद अपना ये सोचता है कि आखिर ये आग का गोला मुझे कहाँ ले जा रहा है। और अपना हीरो उसके पीछे चला जाता है और अपना ये सोचता है कि आखिर ये मुझे लेके कहाँ जा रहा है। और हम देखते हैं कि अपना हीरो एक तालाब के सामने आके खड़ा हो जाता है। जलता हुआ आग का गोला आता है और देखने के बाद अपना ये सोचता है कि आखिर ये आग का गोला मुझे कहाँ ले जा रहा है। और अपना हीरो उसके पीछे चला जाता है और अपना ये सोचता है कि आखिर ये मुझे लेके कहाँ जा रहा है। और हम देखते हैं कि अपना हीरो एक तालाब के सामने आके खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उस तालाब में एक बोट तैर रही होती है और वो बोट अपने हीरो के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसको एक कंकाल चला रहा था। और वो अपने हीरो के सामने आके खड़ा होता है और कहता है कि कृपया आप मेरे बोट में आइए, मैं आपके मंजिल तक आपको पहुंचाऊंगा। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।